Hello learners, today we will discuss about earthquake. The study of the seismic wave provides a complete picture of the layered interior. जो स्टडी करते हैं हम, जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, धरती के अंदर से ना वेव्स निकलती हैं, वो उससे हमें कंप्लीट पता चलती है, कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है लेयर्ड इंटीरियर की। अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ में लेयर्स हैं, तो उसकी हमारे पिक्चर हमारे सामने आ जाती है ओनली जब हम स्टडी करते हैं सिस्मिक वेव्स की। एंड अर्थक्वेक इज अ सिंपल वर्ड्स इज अ शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थ क्विक, जो अर्थक्वेक है उसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, धरती का शेक करना, हिलना, वो अर्थक्वेक कहलाता है। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, ये नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है विच जनरेट अ वेव्स दैट ट्रेवल टू ऑल डायरेक्शन। ये जो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ये जो वेव्स हैं ये जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती हैं, ऑल डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हैं, तब ये शेक होता है। वाई डज द अर्थ शेक, अर्थ क्यों शेक करती है? द रिलीज ऑफ द एनर्जी अकर अलॉन्ग अ फॉल्ट। तो ये जो रिलीज होता है एनर्जी का, तो ये एक फॉल्ट में होता है। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रूशल रॉक। ये एक रॉक होती है, क्रिस्टल क्रिस्टल रॉक होती है, उसमें जो ब्रेक होता है उसमें को हम फॉल्ट बोलते हैं, तो उसमें से होता है। रॉक अलॉन्ग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो रॉक्स होती हैं, जो रॉक के जो फॉल्ट होते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। एज द ओवरलाइंग रॉक स्टेटा प्रेस देम, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। ऐसा भी हो सकता है ये या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, यहाँ जे एक दूसरे को लॉक भी कर सकते हैं। However, their tendency to move apart at a some point of time overcomes the friction। तो कभी कभी ये इससे फ्रिक्शन भी होती है जब कोई भी टू प्लेट्स या कोई ये इसमें हलचल होती है। एज अ रिजल्ट द ब्लॉक गेट अ डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली, कभी कभी ये जो ब्लॉक्ड हुए हैं तो वो इवेंचुअली डिफॉर्म्ड भी हो सकते हैं। दे स्लाइड पास्ट वन अनदर, तो वो स्लाइड यानी कि वो सिर्फ छूकर ही एक दूसरे से परे जा सकती हैं, यानी कि प्लेट्स की बात हो रही है एक तरह की। दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एंड द एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो जो एनर्जी है तो वो सारी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, ट्रेवल करती हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उस प्लेस को हम फोकस का नेम देते हैं, फोकस ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक बोलते हैं हम। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, जिसको हम हाइपोसेंटर का नेम भी देते हैं अल्टरनेटिवली। द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो एनर्जी वेव्स होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं और अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियर्स टू द फोकस, ये जो पॉइंट होता है वो जो सबसे नियरेस्ट होता है वो फोकस होता है। फोकस के जो नज़दीक होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। आप ये ना आपके मे बी इसकी आपको पिक भी दी होगी, उसके बारे में भी आपको मैं समझा दूंगी, ये मे बी नहीं दी हुई आपके बुक में। चलिए 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 मैं समझाऊंगी ये भी आपको, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। The point where the earth is released is called the focus. Focus of an earthquake, alternatively hypocenter बोलते हैं इसको। The energy wave travel in different directions reach the surface. The point of the surface nearest the focus is called the epicenter. It is the first one to experience the wave. तो ये वो होता है जो सबसे पहले वेव का जो एक्सपीरियंस करता है। It is more directly above the focus। तो ये देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ का सरफेस है, इमेजिन, ठीक है, ये अलग अलग लेयर हैं। तो ये देखो, ये 2 प्लेट्स लगा लीजिए, ये एक प्लेट, ये है एक प्लेट है, तो यहाँ पे ये फोकस, यहाँ पे ना वो हुआ है, वेव्स आई हैं उसकी, तो इसको तो हम बोलेंगे फोकस। तो अब ये जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, ये इस तरीके से होती हैं वेव्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले ये जो यहाँ पे यहाँ इस प्लेस पे पहुँचेंगी, तो इस प्लेस को एपिसेंटर, ये जो प्लेस है इसको एपिसेंटर, ये फोकस बोलते हैं। ये इतनी सी बात समझ लीजिए आप, ओके।
अर्थक्विक वेव्स के बारे में देखेंगे। ऑल द नेचुरल अर्थक्विक्स टेक्स प्लेस इन अ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिनके जो चट्टानी भाग होते हैं उसमें ही होती हैं ये जितने भी नेचुरल अर्थक्विक होते हैं। यू विल लर्न अबाउट अ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर। तो डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। दिस इज सफिशिएंट टू नोट द हियर दैट द लिथोस्फीयर प्रेफर टू द पोर्शन ऑफ द डेप्थ। तो अपने बस यहाँ पे इतनी सी बात याद रखनी है। तो लिथोस्फीयर वो वाला पोर्शन है जो उसकी जो 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो पार्ट है उसको हम सरफेस ऑफ द अर्थ और लिथोस्फीयर का नेम देते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। तो सिस्मोग्राफ एक हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है, वेव्स को रिकॉर्ड करता है जो अर्थ के पास पहुंचती हैं। The curve of the earthquake waves records on the seismographic in given in the figure 3.1 3.1 फिगर भी दी गई है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। Note that the curve shows that the three distinct section each representing different type of a waves pattern. Okay, earthquake waves are basically of a two types. जो earthquake की जो waves होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं बॉडी वेव्स, एक होती हैं सरफेस वेव। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है एट द फोकस पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये जो वेव्स होती हैं उनको बॉडी वेव्स बोलते हैं। मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। तो ये जो वेव्स होती है बॉडी वेव्स होती है ये अर्थ की बॉडी में से मूव करके सभी डायरेक्शन की तरफ पहुंच जाती हैं। हैंस द नेम, इसीलिए जो इसका नेम है वो बॉडी वेव है। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक। तो ये जो सरफेस के ऊपर रॉक होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं और जनरेट करती हैं न्यू सेट ऑफ वेव्स जिसको हम सरफेस बोलते हैं। जब धरती के अंदर हो रही होती हैं ये वेव्स एनर्जी छोड़ रही होती हैं तो हम उसको बॉडी वेव्स बोलते हैं। जब ये सरफेस पे पहुंचती हैं तो उसको सरफेस वेव बोलती हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस, ये सरफेस के साथ साथ मूव करती हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज एज दे ट्रेवल। तो वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है। थ्रू द मटीरियल विद अ डिफरेंट डेंसिटी, द डेंसर द मटीरियल द हायर इज द वेलोसिटी। जितना ज़्यादा जो डेंसर होगा, घना होगा जो मटेरियल है वो उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। देयर आर डायरेक्शंस आल्सो चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद अ डिफरेंट डेंसिटी। तो डिफरेंट डेंसिटी में अलग अलग तरीके से ये जो सिस्मिक वेव बिहेव करती हैं। तो ये देखिए, ये देख रहे हो आप, एक होती हैं ये देखो, ये बच्चे इनको पी वेव्स बोलते हैं। ये देखो ये ये अर्थ की वेव्स जो सिस्मोग्राफ पे होती हैं इस तरीके की सी वेव होती हैं, है ना। तो ये देखो ये पी वेव्स होती हैं, ये जो छोटी छोटी हैं ये होती हैं हमारी एस वेव्स, पी वेव्स एस वेव, और ये सरफेस वेव होती हैं बच्चे, ये एस सरफेस वेव हैं। तो ये देखिए ये है, ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये वाली यानी कि सरफेस पे ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसे, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये अराइवल टाइम, ये अराइवल टाइम ये देख रहे हो ना, ये बीच में ये देखो ये ऐसे है, तो ये वाला बीच में जो है उसको हम अराइवल टाइम बोलते हैं। पी वेव, एस वेव, एम्पलीट्यूड, सरफेस वेव, ये अराइवल टाइम, ये इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं टर्म्स हैं जिसको आपने देखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स भी पहले तो वेव्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं देखिए ये सारी बॉडी वेव्स ही हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। ये बॉडी वेव्स भी आगे, ये पी वेव और ये अलग से फिर दो तरह की होती हैं। जो बॉडी वेव्स होती हैं पी वेव होती हैं, एक होती हैं एस वेव। जो पी वेव्स होती हैं मूव फास्ट, जो पी वेव्स होती हैं वो फास्ट मूव करती हैं। एंड आर फर्स्ट टू अराइव द सरफेस, ये पहले पहुंच जाती हैं सरफेस पे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी वेव्स, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स भी बोला जाता है। और द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स, इनको साउंड वेव्स के साथ भी कंपेयर किया जाता है कि ये उसके साथ सिमिलैरिटी है इसकी। दे ट्रेवल थ्रू अ गैशियस, ये गैशियस लिक्विड और सॉलिड मटेरियल के थ्रू मतलब ट्रैवल कर सकती हैं। जो एस वेव्स होती हैं ये अराइव करती हैं थोड़ा
बाद में आती हैं ये वेव्स, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी वेव्स, इसीलिए इनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव, जो एस वेव के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटीरियल। ये जो एस वेव हैं ये सिर्फ सॉलिड वेव में से ही ट्रेवल करती हैं, मगर जो प्राइमरी वेव्स हैं वो गैशियस, लिक्विड, सॉलिड सब में ही ये क्या मतलब ट्रेवल कर लेती हैं, मगर जो एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल की थ्रू ही ट्रेवल करती हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस वेव इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये जो एस वेव की जो क्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से ही ट्रेवल करती हैं। It has helped a scientist to understand the structure of the interior of the earth। तो इससे जो साइंटिस्ट हैं उनको समझने में मदद मिली है, उनको हेल्प मिली है कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है। रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स और टू रिबाउंड वेयर रिफ्रैक्शन मेक्स अ वेव मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन है ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर inferred with the help of their record on सिस्मोग्राफी। तो सिस्मोग्राफी के बारे में अब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। तो ये जो वेरिएशन है डायरेक्शंस का वो हम सारा सिस्मोग्राफ के रिकॉर्ड से जान सकते हैं। द सरफेस वेव्स आर अ लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफी। जो ये जो सरफेस वेव होती हैं ये सिस्मोग्राफ पे लास्ट पे रिपोर्ट करती हैं। दीज वेव्स आर अ मोर डिस्ट्रक्टिव, ये जो सरफेस पे जो वेव्स होती हैं ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। दे कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, इससे क्या होता है जो रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का। ओके तो प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, प्रोपगेशन अगर देखें तो अर्थक्वेक वेव्स की डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स वेव आर ट्रैवल इन अ डिफरेंट मैनर। अलग अलग जो ये वेव्स हैं वो अलग अलग मैनर में ये ट्रैवल करती हैं। एज दे मूव टू अ प्रोपगेट दे कॉज अ वाइब्रेशन इन अ बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। तो जैसे जब ये बॉडी रॉक की बॉडी में से पास होती हैं ये वाइब्रेशन करती हैं विच दे पास, ओके जिसमें से ये पास करती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जो पी वेव्स होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं जिधर की तरफ ये वेव्स की डायरेक्शन होती है। दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो वो मटेरियल है उसके डायरेक्शन में उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ने लगता है। तो प्रोपगेशन में एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी, जिसकी वजह से डेंसिटी क्रिएट होती है। डिफरेंसेस इन अ मटेरियल लीडिंग टू अ स्ट्रेचिंग एंड अ सिक्यूजिंग ऑफ द मटेरियल, जिसकी वजह से जो मटेरियल है पर्टिकुलर मटेरियल वो स्ट्रेच जस्ट सिक्यूज होना शुरू हो जाता है। अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अदर जो थ्री वेव्स और हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एस वेव इज़ अ परपेंडिकुलर, जो एस वेव है उसकी वो किस हिसाब से उनकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन्स। हैंस दे, तो वर्टिकल प्लेन में जाने के इस तरीके से होती है उनकी, ये हम बोल सकते हैं वर्टिकुलर तरीके से, ये ऊपर से नीचे को, ठीक है। हैंस दे क्रिएट अ थ्रोज एंड अ क्रेस्ट ऑन द मटेरियल थ्रू विच दे अ पास। तो ये वहाँ पे ये क्रेस्ट लेकर थ्रोज बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं जब ये किसी मटेरियल में से गुजरते हैं। सरफेस में वेव्स आर कंसीडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, जो सरफेस वेव्स होती हैं वो बहुत डिस्ट्रक्शन करती हैं इसीलिए उनको डैमेजिंग वेव्स भी बोला जाता है। इमर्जेंस ऑफ अ शैडो जोन, earthquake wave get recorded in a seismographs located at far off the locations। तो ये देखो एक लोकेशंस के दूर से भी ये जो रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ होता है अर्थक्वेक की वेव्स को। however there exists some a specific area where the waves are not reported, बहुत सी ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे ये जो वेव्स हैं वो रिपोर्टेड नहीं की गई। सच ऐसे जोन्स को हम शैडो जोन का नेम देते हैं। The study of the different events reveal that
फॉर ईच अर्थ, क्योंकि ये जो स्टडी है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के बारे में जो रिवील करते हैं अर्थक्वेक को, देयर एग्जिस्ट एंड ऑल्दो डिफरेंट शेडो जोन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेडो जोन होते हैं, जैसे कि फिगर 3.2 में आपको दिखा दूंगी ए और बी में, जिसमें शो किया गया जो शेडो जोन है ऑफ पी और एस वेव की. इट इज ऑब्जर्व दैट अ सिस्मोग्राफ लोकेट एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपीसेंटर. तो ये जो ऑब्जर्व ये सिस्मोग्राफी है वो 105 डिग्री के एपीसेंटर से इनको ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ द बोथ पी एंड एस वेव्स, के कौन सी वेव आ रही है, एस वेव आ रही है, पी वेव आ रही है. हाउएवर द सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर रिकॉर्ड्स द अराइवल ऑफ पी वेव. तो ये अराइवल ऑफ पी वेव का ये 140 डिग्री एपीसेंटर से ही ये कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, बट नॉट द ऑफ द एस, मगर एस वेव के बारे में पता नहीं चलता. थर्स द जोन बिटवीन 105 and 145 फ्रॉम एपीसेंटर्स आर आइडेंटिफाई एट द शेडो जोन. तो इसीलिए इस जोन को, तो ये जो 105 से लेकर 145 तक का ये जो रेंज है, इसको हम शेडो जोन का नेम दिया गया है. For the both type of waves, the entire zone beyond the 105 does not receive S wave. जो entire zone है ये 105 से does not receive S waves. The shadow waves of S wave, जो shadow waves होती हैं S wave की, is much larger. उसमें जो shadow wave होती हैं shadow zone में S wave होता है, उसकी जो waves होती हैं वो larger होती हैं P wave से. Okay, the shadow zone of the P wave appears as the band around the earth. तो ये एक बैंड की तरह से नज़र आता है अर्थ पे 105 से लेकर 145 away from the epicenter. The shadow zone of the S waves is not only larger in extent, but it is also a tidal over a 40% of the earth surface. You can draw the shadow zone, तो आप shadow zone को draw भी कर सकते हो for any earthquake provided you to know the location of the epicenter. See the activity box on a page number 28 to know how the locate. ये तो एक्टिविटी है, इसको छोड़िए, इसका ज़रूरी नहीं है इसको करना. पहले तो मैं फिगर दिखा देती हूँ, फिगर होगी ना, ये देखिए, ये देखो, ये देख लीजिए पहले, अच्छे से समझ लो ये वाला. तो ये देखो पी वेव्स की शेडोज़, ये पी वेव्स यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पी वेव रिसीव्ड है, तो यहाँ पे रिसीव्ड होंगी. तो ये देखो ये ऐसे जा रही हैं, ये जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स होती हैं वो ऐसे जाती हैं. जब वो कोर पे पहुंचती हैं, कोर यानी कि हमें पता है ना, ये कोर से क्या करती हैं, तो ये अपनी ये ऐसे डायरेक्शंस करती हैं, ये अपनी डायरेक्शंस ऐसे कर लेती हैं. नहीं तो ऐसे आनी चाहिए ना, ऐसे ही आनी चाहिए, ऐसे ऐसे, मगर ऐसे नहीं आती. जब ये जो पी वेव्स होती हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गई, ये कोर के ये वाले हिस्से पे नहीं जाती, ये यहाँ पे आ रही है ना ऐसे, यानी कि ये वाले हिस्से पे जहाँ पे नहीं आ रही, नहीं पहुँच पा रही, नहीं जाती, तो ये देखो ये ऐसे यहाँ पे कोर से गई और टकराई, तो फिर ये डायरेक्शन चेंज कर ली. तो ये हम पी वेव का शेडो जोन बोलेंगे. ओके, तो ये जो पीरियड है, देखिए ध्यान से, ये 105 से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री से ये जो प्लेस है, इसको हम पी वेव का शेडो जोन बोलते हैं. ओके, ये इस तरीके से होता है, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो अपने एग्जाम्स में. और एस वेव में क्या होता है, एस वेव में जो शेडो जोन होता है वो वाइडर होता है. इसमें ये देखो एस वेव्स होती हैं वो तो कोर में एंटर ही नहीं करती, बस वो यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है. ये देखो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं. तो ये देखो ये ठीक है, ये यानी कि इतना होता है इसका शेडो. ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर. तो शेडो एरिया एस वेव का ज़्यादा होता है, और यानी कि 105 डिग्री से लेकर 105 तक का ये शेडो जोन है हम इसका अर्थ का. और ये इसमें पी वेव के रिगार्डिंग अगर देखें तो 105 से लेकर 145 तक का है. तो आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में. द मोस्ट कॉमन
वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे पहले जो टाइप्स हैं अर्थक्वेक के, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। तो ऐसा माना जाता है जो हमारी अर्थ है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी हुई है, उनकी वजह से ही ये कॉमन है ये जो अर्थक्वेक होते हैं। दीज आर जनरली ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ अ रॉक्स। ये बोलते हैं ये जो रॉक्स की जो स्लाइडिंग होती है उसके कारण होते हैं अलोंग अ फॉल्ट प्लेट। ओके, जो फॉल्ट प्लेट होती है, ओके, जिसमें कोई दरार वगैरह सी होती है ना। तो जो स्पेशल क्लास ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज अ समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज अ वॉल्केनिक अर्थक्वेक। समटाइम इसको वॉल्केनिक इरप्शन का नेम भी दिया जाता है। दीज आर अ कन्फाइंड टू एरिया ऑफ अ एक्टिव वॉल्केनो। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको वॉल्केनिक एरिया का माना गया है। तो आगे है इन द एरिया ऑफ द इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, खुदाई की जाती है। समटाइम टू द रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स्ड कॉजिंग अ माइनर ट्रेमडर्स। दीज आर कॉल्ड द कोलैप्स अर्थक्वेक। तो भाई ये जब माइनिंग होती है तो इसकी वजह से भी तो हलचल होती है धरती पे, तो उसको भी हम कोलैप्स अर्थक्वेक का नेम देते हैं। तो आगे है ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द केमिकल। कोई केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस के यूज़ के कारण भी ये जो ग्राउंड है वो शेक कर सकता है। सच ट्रेमडस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। उस टाइप के हम अर्थक्वेक को हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का नेम देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है द अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द एरिया ऑफ अ लार्ज रिजर्वायर्स आर रेफर टू एज अ रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जहाँ पे रिजर्वायर्स हैं वहाँ पे उस एरिया में अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का नेम देते हैं। मेजरिंग अर्थक्वेक, हम मेजर कैसे कर सकते हैं जो अर्थक्वेक है कि कैसे आया है, कितना आया है। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड्स और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी देखी जाती है उस शॉक की कि कितने तीव्रता से वो जो शॉक है वो आया है। द मैग्नीट्यूड स्केल, जो मैग्नीट्यूड स्केल है उसका नेम क्या है, रिचर स्केल। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। रिचर स्केल, RICH, रिचर स्केल, TER स्केल। रिचर स्केल क्या किया जाता है, ये मैग्नीट्यूड स्केल है। ओके, द मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। तो अर्थक्वेक के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको देखा जाता है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। ये जो मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्रेस किया जाता है 0 to 10 नंबर्स में। द इंटेंसिटी स्केल, जो इंटेंसिटी स्केल है उसको मेराकली बोला जाता है। जो और एंड इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबिलिटी डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। ये जो इंटेंसिटी स्केल होते हैं ये देखते हैं, विजिबल करते हैं जो डैमेज है वो कितना हुआ है पर्टिकुलर इवेंट में। द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल इज, ये जो रेंज है इंटेंसिटी स्केल की वो 1 to 12 है तक की है। तो अब अर्थक्वेक के जो इफ़ेक्ट हैं वो देखते हैं कितने हैं। तो अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या इफ़ेक्ट हैं देखिए जी। अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल हैज़ार्ड। तो ये जो नेचुरल हैज़ार्ड है जो अर्थक्वेक है, द फॉलोइंग आर इमीडिएट हैज़ार्ड्स इफेक्ट। तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ग्राउंड शेकिंग होती है, ग्राउंड यानी कि हिलजुल होती है, डिफ्रेंशिएट ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड होती है, सॉइल लिक्विफिकेशन होती है यानी कि सॉइल में पानी आ जाता है इस तरीके, है ना। ग्राउंड लर्चिंग होती है, एवेलेंचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड फ्रॉम द डैम, डैम में से पानी उभर कर बाहर आ जाता है, लीवीज फेलियर होते हैं और फायर्स लग जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सुनामी भी बहुत जगह पे होती है समुद्री इलाकों में। The first 6 listed above have some bearing upon landforms, while other may be considered the effect causing the immediate concern to the life and the properties of the people in the region. तो जो 6 पहले दिए गए हैं ये देखो, ग्राउंड स्लाइडिंग, ये तो पहले जो 6 हैं ये क्या है, ये डील करते हैं जो लैंडफॉर्म के साथ डील करते हैं, मगर जो बाकी के हैं वो जिसमें हम जान माल का नुकसान है वो सब कुछ होता है उसके साथ। The effect of the tsunami would occur only if the epicenter of the tremendous is below
ओशियन वाटर, कभी कभी ओशियन वाटर के नीचे ही कोई हलचल हुई होती है, सिस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी वजह से सुनामी भी आ जाती है। द मैग्नीट्यूड इज़ अ सफिशेंट हाई, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत हाई होता है। जो सुनामी है, सुनामी की जो वेव्स हैं वो जनरेटेड बाय द ट्रेमडस एंड अ नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ, यानी कि बहुत ट्रेमडस फॉर्म में होती हैं जो ये सुनामी की लहरें होती हैं। तो द actual quake activity lasts for a few seconds. Its effects are a devastating, provides the magnitude of the quake is more than 5 on the रिचर स्केल। तो इस तरीके का हमें ज़्यादा तो ये जो रिचर स्केल पे हमने देखा था ना 0 से 12 डिग्री तक का, 12 तक का ये इस पे नंबरिंग है, तो 5 डिग्री का भी एक क्विक है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ये देखिए ये एरिया, ये पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगी आपको, ये देखिए, ये देखो, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, देख पा रहे हो, बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है इधर, और यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 200, ओके, और ये केरला में 109, दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु में 1563, श्रीलंका, ये देखो श्रीलंका में 4500 में, और मालदीव में 15, और ये एशियन, पूरे एशिया में अगर डेथ 10,000 हुई थी 11 PM रात को हुई थी अप्रॉक्सीमेटली, ओके, यानी कि जब ये आया था अर्थक्वेक आया था। तो ये देखो मलेशिया में भी देखा गया, ये सुमात्रा में हुआ था, ये देखो ये यहाँ पे हुआ सुमात्रा में, तो ये इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अंडमान में, थाईलैंड में, म्यांमार में, और ये देखो हमारे भारत के भी ये जो कोस्टल एरिया हैं उनमें सब में ये सब कुछ देखने को मिला इसका, यानी कि ये जो फोकस है बताया ना मैंने आपको, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, तो ये देखो जो वेव्स होती हैं ये ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, जो जो एरिया देखो, ये देखो एरिया, ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे एरिया कवर होते हैं इसके, तो ये देखो यहाँ तक इसका पहुँच गया था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये देखिए a view of the destruction caused by the tidal waves in a मैरियाना बीच इंडिया। तो ये देखो कितना डिस्ट्रक्शन किया है ये टाइड्स ने, ओके। तो ये देखिए पीपल वॉक थ्रू अ डेब्री ऑफ देयर हाउस, तो देखो अपने घर के जो मलबे के साथ देख रहे हैं लोग, डिस्ट्रॉयड बाय द टाइडल वेव्स, टाइडल वेव्स ने जो डिस्ट्रॉय कर दिया था कोस्टल एरिया कोलंबो में, श्रीलंका में। तो ये देखिए ये भी देख सकते हो व्यू ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द टाइडल वेव्स इन थाईलैंड, थाईलैंड में की ये पिक्चर है, और अ व्यू ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द टाइडल वेव्स इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये देख सकते हो पिक्चर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक अकरेंस, तो फ्रीक्वेंसी देखनी है अगर हमने, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजार्ड, इट इफ ट्रेमर ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस, अगर ये जो हाई मैग्नीट्यूड के ट्रेमर में आएगा, इट कैन कॉज अ हैवली डैमेज टू द लाइफ, तो इससे जो डैमेज होगी लाइफ की, प्रॉपर्टी की, वो बहुत ज़्यादा होगी। नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द ग्लोब नेसेसरी एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स, तो क्या जी इससे क्या चाहे सारे पार्ट में ग्लोब के शॉक्स ना इसके फील हों। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक विद सम डिटेल इन द नेक्स्ट, तो ये जो अर्थक्वेक और वोल्केनिक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नोट दैट द क्विक ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड, जो क्विक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड है वो 8+ है, आर क्वाइट रेयर, 8+ बहुत रेयर है। दे अकर once in a 1 to 2 years, whereas those of the tiny type of occur almost every minute। तो ये देखिए a view of the damaged Aman Setu at the LOC in Uri ड्यू टू एन अर्थक्वेक, तो ये देखो ये अर्थक्वेक की वजह से उरी में, LOC में अमन सेतु ये कैसे डैमेज हो गई ये दिखाया गया है। तो ये देखिए ये अर्थ के ऊपर ये हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है। आई होप अर्थक्वेक के बारे में
आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और सभी जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे अर्थक्वेक के बारे में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।